आप अल नमल टिप चैनल देख रहे हैं। अध्याय 5 248 से 293 स्नान गुस्ल। सही अल बुखारी 248 2। सुनाई आयशा। जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब के बाद स्नान किया तो उन्होंने हाथ धोकर शुरुआत की और फिर नमाज के लिए इस तरह से स्नान किया। उसके बाद वह अपनी उंगलियों को पानी में डालता और अपने बालों की जड़ों को अपने साथ घुमाता और फिर उसके सिर पर 3 मुट्ठी पानी डालता और फिर उसके पूरे शरीर पर पानी डालता। सही अल बुखारी 249 2। वर्णित मैमुना। पैगंबर की पत्नी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए इस तरह से वशीकरण किया, लेकिन अपने पैर नहीं धोए। उसने अपने गुप्तांगों से स्राव को धोया और फिर अपने शरीर पर पानी डाला। उसने उस स्थान जिस स्थान पर उसने स्नान किया था से अपने पैर हटा लिए और फिर उन्हें धो दिया। और वह जनाब के स्नान करने का उनका तरीका था। सही अल बुखारी 250। सुनाई आयशा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं फ्राक नाम के एक ही बर्तन से नहाते थे। सही अल बुखारी 251 25। रिवायत अबू सलामा। आयशा का भाई और मैं आयशा के पास गए और उसने उससे पैगंबर के स्नान के बारे में पूछा। वह लगभग 1 सा पानी वाला एक बर्तन ले आई और स्नान किया और अपने सिर पर डाल दिया, और उस समय उसके और हमारे बीच एक स्क्रीन थी। सही अल बुखारी 252। अबू जफर से रिवायत है। जब मैं और मेरे पिता जाबिर बिन अब्दुल्ला के साथ थे, कुछ लोगों ने उससे स्नान करने के बारे में पूछा। उसने उत्तर दिया, 1 सा पानी तुम्हारे लिए पर्याप्त है। एक आदमी ने कहा, 1 सा मेरे लिए काफी नहीं है। जाबिर ने कहा, 1 सा उसके लिए पर्याप्त था जिसके पास तुमसे ज्यादा बाल थे और जो तुमसे बेहतर था, अर्थात पैगंबर। तब जाबिर ने अपना वस्त्र पहन लिया और नमाज का नेतृत्व किया। सही अल बुखारी 253 25। रिवायत इब्न अब्बास। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैमुना एक ही बर्तन से नहाते थे। सही अल बुखारी 254। जुबैर बिन मुतिम ने रिवायत किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे लिए मैं अपने सिर पर 3 बार पानी डालता हूँ, और उसने दोनों हाथों से इशारा किया। सही अल बुखारी 255। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिर पर 3 बार पानी डालते थे। सही अल बुखारी 256। अबू जफर से रिवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने मुझसे कहा, आपके चचेरे भाई हसन बिन मोहम्मद बिन अल-हनफिया मेरे पास आए और जनाबा के स्नान के बारे में पूछा।
मैंने उत्तर दिया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मुट्ठी पानी लेते हैं, उन्हें अपने सिर पर डालते हैं और फिर उसके शरीर पर और पानी डालते हैं। अल हसन ने मुझसे कहा, मैं एक बालों वाला आदमी हूँ। मैंने उत्तर दिया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तुमसे ज्यादा थे। सही अल बुखारी 257। वर्णित मैमुना। मैंने पैगंबर के स्नान के लिए पानी रखा। उसने 2-3 बार हाथ धोए और फिर अपने बाएं हाथ पर पानी डाला और अपने गुप्तांगों को धोया। उसने अपने हाथों को भूमि पर रगड़ा और उन्हें साफ किया। अपना मुंह धोया, उसमें पानी डालकर अपनी नाक को धोया और उसे उड़ा दिया। अपना चेहरा और दोनों भुजाओं को धोया और फिर अपने शरीर पर पानी डाला। तब वह उस स्थान से हट गया और अपने पाँव धोए। सही अल बुखारी 258। सुनाई आयशा। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब, यौन संबंध या गीला सपना का स्नान किया तो उन्होंने हिलाब या कोई अन्य गंध मांगी। वह इसे अपने हाथ में लेते थे। पहले इसे अपने सिर के दाहिने हिस्से पर रगड़े और फिर बाईं ओर और फिर दोनों हाथों से उसके सिर के बीच में रगड़े। सही अल बुखारी 259। वर्णित मैमुना। मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्नान के लिए पानी रखा और उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ से पानी डाला और उन्हें धोया। फिर उसने अपने गुप्तांगों को धोया और अपने हाथों को भूमि पर रगड़ा, उन्हें पानी से धोया, अपना मुंह धोया और अपनी नाक को पानी से धोया और उसे फूंक दिया। अपना चेहरा धोया और उसके सिर पर पानी डाला। वह उस जगह से हट गया और अपने पैर धोए। उसे एक कपड़ा, तौलिया दिया गया, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सही अल बुखारी 260। वर्णित मैमुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब का स्नान किया। यौन संबंध या गीला सपना। उसने पहले अपने निजी अंगों को अपने हाथ से साफ किया और फिर उसे उस हाथ, दीवार, पृथ्वी पर रगड़ा और धोया। फिर उसने प्रार्थना के लिए इस तरह स्नान किया और स्नान के बाद उसने अपने पैर धोए। सही अल बुखारी 261। सुनाया आयशा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं पानी के एक ही बर्तन से नहाते थे और हमारे हाथ बारी बारी से एक दूसरे के बर्तन में चले जाते थे। सही अल बुखारी 262। सुनाई आयशा। जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब से नहाया तो सबसे पहले हाथ धोए। सही अल बुखारी 263। सुनाई आयशा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं जनाब के बाद पानी के एक ही बर्तन से नहाते थे। सही अल बुखारी 264।
अनस बिन मलिक सुनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी एक बीवी एक ही घड़े के पानी से नहाया करते थे। शुबा ने अनस के बयान आफ्टर द जनाबा में जोड़ा। सही अल बुखारी 265। वर्णित मैमुना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्नान के लिए पानी रखा और उसने उनके हाथों पर पानी डाला और उन्हें 2 या 3 बार धोया। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर पानी डाला और अपने गुप्तांगों को अपने बाएं हाथ से धोया। उसने अपना हाथ भूमि पर मला और अपना मुंह धोया और उसमें जल डालकर और फूंक मारकर अपनी नाक को धोया। उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा, दोनों हाथों और सिर को 3 बार धोया और फिर अपने शरीर पर पानी डाला। वह उस जगह से हट गया और अपने पैर धोए। सही अल बुखारी 266। मैमुना बिन्त अल-हरीथ से रिवायत, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्नान के लिए पानी रखा और एक स्क्रीन लगाई। उसने अपने हाथों पर पानी डाला और उन्हें 1 या 2 बार धोया। उपकथाकार ने कहा कि उसे याद नहीं कि उसने 3 बार कहा था या नहीं। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर पानी डाला और अपने गुप्तांगों को धोया। उसने अपना हाथ पृथ्वी या दीवार पर मलकर धोया और उसे धोया। उसने अपना मुंह धोया और उसमें पानी डालकर और फूंक मारकर अपनी नाक धोई। उसने अपना चेहरा, अग्रभाग और सिर धोया। उसने अपने शरीर पर पानी डाला और फिर उस स्थान से हट गया और अपने पैर धोए। मैंने उसे कपड़े का एक टुकड़ा, तौलिया, भेंट किया और उसने अपने हाथ से इशारा किया कि उसे यह नहीं चाहिए और नहीं लिया। सही अल बुखारी 267। मुहम्मद बिन अल-मुंतथिर से रिवायत था, अपने पिता के अधिकार पर कि उसने आयशा इब्न उमर की हदीस के बारे में से पूछा था। उसने कहा, अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान पर दया करे। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंध डालता था और वह अपनी पत्नियों के पास जाता था और सुबह उसने एहराम ग्रहण किया और उसके शरीर से गंध की सुगंध अभी भी निकल रही थी। सही अल बुखारी 268। कादा सुनाया, अनस बिन मलिक ने कहा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के दौरान अपनी सभी पत्नियों से मिलने जाते थे और वे संख्या में 11 थे। मैंने अनस से पूछा, क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत थी इसके लिए? अनस ने उत्तर दिया, हम कहते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 पुरुषों की ताकत दी गई थी। और सईद ने तादा के अधिकार पर कहा कि अनस ने उसे केवल 9 पत्नियों के बारे में बताया था, 11 नहीं। सही अल बुखारी 269। सुनाई अली
मुझे बार बार इमोशन यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने के नाते मैंने एक आदमी से इसके बारे में पूछने का अनुरोध किया, तो उस आदमी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, बाद में स्नान करें, अपने अंग लिंग को धोना। सही अल बुखारी 270। मुहम्मद बिन अल मुंतथिर से रिवायत था अपने पिता के अधिकार पर कि उसने आयशा से इब्न उमर के कहने के बारे में पूछा था, अर्थात वह मुहर्रम बनना पसंद नहीं करता था जबकि उसके शरीर से गंध की गंध अभी भी आ रही थी। आयशा ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुगंधित किया और वह अपनी सभी पत्नियों के साथ संभोग किया और सुबह वह मुहर्रम स्नान करने के बाद था। सही अल बुखारी 271। सुनाई आयशा, यह ऐसा है जैसे मैं पैगंबर के सिर के बालों के विभाजन में गंध की चमक को देख रहा हूँ जबकि वह मुहर्रम थे। सही अल बुखारी 272, 273। हिशाम बिन उर्वा सुनाया, अपने पिता के अधिकार पर आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जनाब को स्नान कराया तो उन्होंने अपने हाथों को साफ किया और प्रार्थना के लिए इस तरह से स्नान किया और फिर स्नान किया और अपने बालों को तब तक रगड़ा जब तक उन्हें महसूस नहीं हुआ कि सिर की पूरी त्वचा गीली हो गई थी, तो वह 3 बार पानी डालेगा और बाकी शरीर को धो देगा। आयशा ने आगे कहा, मैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पानी से नहाते थे। कंटेनर जिसमें से हमने एक साथ पानी लिया। सही अल बुखारी 274। वर्णित मैमुना, अल्लाह के रसूल जनाबा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वशीकरण के लिए पानी रखा गया था। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर 2 या 3 बार पानी डाला और फिर अपने गुप्तांगों को धोया और अपना हाथ जमीन पर या दीवार पर 2 या 3 बार रगड़ा और फिर अपना मुंह धोया, अपनी नाक को पानी में डालकर धोया और फिर उसे फूंक दिया और फिर अपना चेहरा और बाहें धो ली और उसके सिर पर पानी डाला और अपने शरीर को धोया। तब वह उस जगह से हट गया और अपने पैर धोए। कपड़े का टुकड़ा, परंतु उसने उसे नहीं लिया और अपने हाथ से अपने शरीर से पानी के निशान हटा दिए। सही अल बुखारी 275। रिवायत अबू हुरैरा, एक बार नमाज के लिए बुलावा इकामा की घोषणा की गई और पंक्तियों को सीधा कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और जब वह अपने मुसल्ले पर खड़ा हुआ तो उसे याद आया कि वह जुनूब है। फिर उसने हमें अपने अपने स्थान पर रहने का आदेश दिया और नहाने के लिए चला गया
और फिर अपने सिर से पानी गिराकर लौट आया। उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर, और हम सभी ने उनके साथ प्रार्थना की। सही अल बुखारी 276। वर्णित मैमुना। मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्नान के लिए पानी रखा और उसे एक वस्त्र से दिखाया। उसने अपने हाथों पर पानी डाला और उन्हें धोया। उसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ से पानी डाला और अपने गुप्तांगों को धोया, अपने हाथों को मिट्टी से धोया, अपना मुंह धोया, अपनी नाक को पानी में डालकर धोया और फिर उसे फूंक दिया और फिर अपना चेहरा और अग्रभाग धोया। उसने अपने सिर और शरीर पर पानी डाला। फिर वह उस जगह से हट गया और उसे धोया। मैंने उसे कपड़े का एक टुकड़ा दिया, लेकिन उसने नहीं लिया और अपने दोनों हाथों से पानी निकालकर उसके शरीर से बाहर आ गया। सही अल बुखारी 277। सुनाया आयशा, जब भी हम में से कोई जुनूब होता तो वह अपने दोनों हाथों से 3 बार अपने सिर पर पानी डालती और फिर एक हाथ से अपने सिर के दाहिने हिस्से को रगड़ती और दूसरे हाथ से सिर के बाईं ओर रगड़ती। सही अल बुखारी 278। रिवायत अबू हुरैरा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बानी इज़राइल के लोग एक दूसरे को देखकर नग्न सभी एक साथ स्नान करते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अकेले नहाते थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के द्वारा कुछ भी नहीं मूसा को हमारे साथ स्नान करने से रोकता है सिवाय इसके कि उसे अंडकोश की हर्निया है। तो एक बार मूसा स्नान करने के लिए बाहर गया और डाल दिया एक पत्थर पर उसके कपड़े, और फिर वह पत्थर उसके कपड़ों के साथ भाग गया। मूसा ने उस पत्थर का पीछा करते हुए कहा, हे पत्थर, मेरे कपड़े, मेरे कपड़े, हे पत्थर। जब तक बनी इज़राइल के लोगों ने उसे देखा और कहा, अल्लाह के द्वारा मूसा उसके शरीर में कोई दोष नहीं है। मूसा ने अपने कपड़े ले लिए और पत्थर मारना शुरू कर दिया। अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह के द्वारा पत्थर पर अभी भी 6 या 7 निशान मौजूद हैं। सही अल बुखारी 279। रिवायत अबू हुरैरा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यूब नग्न स्नान कर रहे थे तो उस पर सोने की टिड्डियां गिरने लगीं। अय्यूब ने उन्हें अपने कपड़ों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके रब ने उसे संबोधित किया, हे अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इतना नहीं दिया कि तुम्हें उनकी आवश्यकता न हो? अय्यूब ने उत्तर दिया, हाँ, आपके सम्मान शक्ति द्वारा, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से दूर नहीं हो सकता। सही अल बुखारी 279। रिवायत अबू हुरैरा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अय्यूब अय्यूब नग्न स्नान कर रहे थे तो सोने की टिड्डियां उस पर गिरने लगीं। अय्यूब ने उन्हें अपने कपड़ों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके भगवान ने उन्हें संबोधित किया, हे अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इतना नहीं दिया कि तुम्हें उनकी आवश्यकता न हो? अय्यूब ने उत्तर दिया, हाँ, आपके सम्मान शक्ति से, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से दूर नहीं हो सकता। सही अल बुखारी 280। सुना है उम्हानी बिन्त अबी तालिब। मैं मक्का की विजय के वर्ष में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसे नहाते हुए पाया जब फातिमा उसकी स्क्रीनिंग कर रही थी। पैगंबर ने पूछा, यह कौन है? मैंने उत्तर दिया, मैं उम्हनी हूँ। सही अल बुखारी 281। वर्णित मैमुना। मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब दिखाया जब वह जनाबा से स्नान कर रहे थे। उसने अपने हाथ धोए, अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर पानी डाला और अपने गुप्तांगों को धोया। फिर उसने अपना हाथ एक दीवार या जमीन पर रगड़ा और प्रार्थना के लिए उसी तरह से स्नान किया, लेकिन अपने पैर नहीं धोए। तब उसने अपने शरीर पर जल डाला और उस स्थान से हटकर अपने पाँव धोए। सही अल बुखारी 282। सुनाया सलमा, ईमान वालों की माँ, अबू तलहा की पत्नी सुलैम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वास्तव में अल्लाह आपको बता शर्म नहीं है क्या एक महिला को गीला सपना, रात में यौन निर्वहन होने के बाद स्नान करना आवश्यक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, हाँ, अगर उसे डिस्चार्ज दिखाई देता है। सही अल बुखारी 283। रिवायत अबू हुरैरा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की एक गली में मेरे सामने आए और उस समय मैं जुनूब था, इसलिए मैं उनसे दूर हो गया और स्नान करने चला गया। मेरे लौटने पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू हुरैरा, तुम कहाँ थे? मैंने जवाब दिया, मैं जुनूब था, इसलिए मुझे आपकी कंपनी में बैठना पसंद नहीं था। पैगंबर ने कहा, सुभान अल्लाह, एक आस्तिक कभी अशुद्ध नहीं होता। सही अल बुखारी 284। अनस बिन मलिक सुनाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में अपनी सभी पत्नियों से मिलने जाते थे और उस समय उनकी 9 पत्नियां थीं। सही अल बुखारी 285। रिवायत अबू हुरैरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मैं जुनूब था। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मैं उसके साथ तब तक चला जब तक वह बैठ नहीं गया। मैं फिसल गया, घर गया और स्नान किया। जब मैं वापस आया तो वह वहीं बैठा था।
फिर उसने मुझसे कहा, अबू हुरैरा, कहाँ है आप इतने दिनों से? मैंने उसे इसके बारे में बताया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुभान अल्लाह, ए अबू हुरैरा, आस्तिक कभी अशुद्ध नहीं होता। सही अल बुखारी 286। रिवायत अबू सलामा। मैंने आयशा से पूछा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब रहते हुए सोते थे? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वह बिस्तर पर जाने से पहले नहाता था। सही अल बुखारी 287। सुनाई उमर बिन अल खत्ताब। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम में से कोई सो सकता है जबकि वह जुनूब है? उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि वह स्नान करता है तो वह जुनूब रहते हुए सो सकता है। सही अल बुखारी 288। सुनाई आयशा। जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब रहते हुए सोने का इरादा रखते थे तो वह अपने गुप्तांगों को धोते थे और नमाज के लिए इस तरह से वशीकरण करते थे। सही अल बुखारी 289। सुनाई अब्दुल्ला। उमर ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम में से कोई सो सकता है जबकि वह जुनूब है? उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि वह स्नान करता है। सही अल बुखारी 292। सुनाई अब्दुल्ला बिन उमर। उमर बिन अल खत्ताब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं रात में जुनूब बन गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, अपने गुप्तांगों को धोकर स्नान करें और फिर सो जाएं। सही अल बुखारी 291। किशाम सुनाया। निम्नलिखित हदीस 290 के रूप में अबू हुरैरा से सुनाई गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई पुरुष एक महिला के 4 हिस्सों के बीच बैठता है और उसके साथ संभोग करता है तो स्नान अनिवार्य हो जाता है। सही अल बुखारी 292। ज़ैद बिन खालिद अल जुहानी से रिवायत है, मैंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान से उस आदमी के बारे में पूछा जो अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रखता था लेकिन छुट्टी नहीं देता था। उस्मान ने उत्तर दिया, उसे अपने गुप्तांगों को धोने के बाद प्रार्थना के लिए उसी तरह स्नान करना चाहिए। उस्मान ने आगे कहा, मैंने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अली बिन अबी तालिब, जुबैर बिन अल-अव्वम, तल्हा बिन उबैदुल्ला और उबाई बिन काब से पूछा और उन्होंने वही जवाब दिया। अबू अय्यूब ने कहा कि उसने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आदेश बाद में रद्द कर दिया गया था, इसलिए किसी को स्नान करना होगा। देखें हदीस नंबर 180। सही अल बुखारी 293। उबाई बिन काब से सुनाया,
मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसे आदमी के बारे में पूछा जो अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है लेकिन छुट्टी नहीं देता। उसने उत्तर दिया, वह महिला के गुप्तांगों के संपर्क में आने वाले हिस्सों को धो ले, स्नान करे और फिर प्रार्थना करें। अबू अब्दुल्ला ने कहा, स्नान करना सुरक्षित है और अंतिम आदेश है। अल नमाल टिप चैनल देखने के लिए धन्यवाद।